चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं परमाणु नाभिक। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या से संबंधित सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। उत्तर है नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु भार 14 है। परमाणु संख्या 7। परमाणु द्रव्यमान 14 है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी यहाँ जे बराबर परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर 7 और भार दिया है 14, तो भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर 7 प्लस n, तो इसमें से 14 में से जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 7। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। उत्तर है तत्व के परमाणु मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। अतः तत्व की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 15 प्लस 22 बराबर 37। नेक्स्ट है एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके ठीक नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। उत्तर है, हम जानते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर तत्व की संख्या में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एवं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या बराबर तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। चूँकि यहाँ पर तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या है 298, तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 188, तब तत्व के नाभिक में कुल प्रोटॉन संख्या होगी 298 188 माइनस 188 बराबर 110। चूँकि यहाँ तत्व के समस्थानिक के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 110 है, अतः तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या यानी क्रमांक 110 ही होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है। उत्तर है 102। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक Z, अर्थात ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 298 यानी परमाणु भार। न्यूट्रॉन की संख्या 196, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा तत्व की परमाणु संख्या बराबर 102। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु क्रमांक। उत्तर है Z। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है। उत्तर है एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताते हैं, जैसे Z से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्व को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में प्रोटॉन 1 होता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या 6 होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक 6 होता है। नेक्स्ट है, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक संख्या है परंतु भिन्न परमाणु संख्या हैं कहलाते हैं। उत्तर है आइसोबार। वह तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या असमान रहती है तथा परमाणु
संख्या समान होती है आइसोटॉप कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार असमान होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। समभारिक आइसोबार ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसे समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन 18, आर्गन 40, पोटेशियम 19, 40, कैल्शियम 20, 40 समभारिक हैं। इसके द्रव्यमान संख्या समान है अतः परमाणु क्रमांक भिन्न हैं। नेक्स्ट है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? उत्तर है द्रव्यमान परमाणु संख्या की। ए बराबर द्रव्यमान संख्या, जेड बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, एन बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। अर्थात एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणुओं की संख्या परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर है द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद खालिस्तान की संख्या के बराबर होती है? उत्तर है प्रोटॉन की। नेक्स्ट है 282 प्रश्न नंबर, खालिस्तान की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक अंतर के बराबर होती है? उत्तर है न्यूट्रॉनियों। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? उत्तर है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है। एक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? उत्तर है n। प्रोटॉन के उप परमाणविक कण है। प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व के परमाणु संख्या कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n है तो परमाणु के द्रव केंद्र में प्रोटॉन की संख्या भी n ही होगी। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? उत्तर है प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर बराबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। उत्तर है प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? उत्तर है केवल प्रोटॉन से। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन की संख्या, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर है 20। प्रोटॉन के पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, द्रव्यमान संख्या 39। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें जो परमाणु क्रमांक के बराबर भी होते हैं। तो 19 हो गया, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर
39 में से 19 गया, 20 बचा, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तथा उसकी परमाणु संख्या परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्तर है 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन हैं। कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12 में Z बराबर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, Z बराबर परमाणु भार बराबर होगा A बराबर Z प्लस N। तो यहाँ पर N है न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगा परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। तो यहाँ 12 में से 6 गया, 6 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? उत्तर है परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अतः इसके आधार पर परमाणु की पहचान मिलती है। नेक्स्ट है फ्लोरीन 19 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। उत्तर है 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन। फ्लोरीन 19 में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन हैं। तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बराबर Z, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A माइनस Z होता है। यहाँ A बराबर कुल भार और Z बराबर परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके खाली स्थान के बराबर होती है। उत्तर है परमाणु क्रमांक के। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु की द्रव्यमान सबसे कम है? उत्तर है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तत्व परमाणु द्रव्यमान यानी भार हाइड्रोजन का होगा 14 और नाइट्रोजन का होगा 14, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 6 और हीलियम का 4। तो सबसे कम है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? उत्तर है 10। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। उसका योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु संख्या कहलाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? उत्तर है 27। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन P तथा न्यूट्रॉन N की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। A बराबर P प्लस N, A बराबर 10 प्लस 17 बराबर 27। नेक्स्ट है यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है। उत्तर है 27 या 23।
किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या हो जाएगी, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 23। नेक्स्ट है, एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उनकी परमाणु संख्या क्या होगी? उत्तर है 109। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 298 माइनस 189 बराबर 109, जहाँ पर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या है। नेक्स्ट है समभारिक टॉपिक यानी आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खालिस्तान होते हैं। उत्तर है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटॉप या समस्थानिक क्या होते हैं? उत्तर है एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं उन्हें समभारिक कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट है 103 एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। उत्तर है समान प्रोटॉन संख्या। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न से कौन से हैं? उत्तर है क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन गैस क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का मिश्रण है। समस्थानिक 17 क्लोरीन 35 75%, 17 क्लोरीन 35 32 है यहाँ पर 25, जिसका अनुपात होगा 3:1। नेक्स्ट है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो उसका खालिस्तान बदल जाता है। तो समस्थानिक जब आप एक परमाणु के नाभिक की संख्या को बदल देते हैं तो उसका समस्थानिक बदल जाता है क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को बदलने पर परमाणु की द्रव्यमान संख्या बदल जाती है किंतु परमाणु क्रमांक समान रहता है। जबकि एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है किंतु परमाणु संख्या समान होती है समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उत्तर है इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। समस्थानिक में प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है, खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। उत्तर है समस्थानिक जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वे समस्थानिक परमाणु कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तथा प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। इसकी परमाणु संख्या समान होने के कारण इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी एक समान होती हैं।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? उत्तर है दूसरा और चौथा। इसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा किसी तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं तथा समस्थानिक भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं तथा समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, इन तीनों के परमाणु क्रमांक समान हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। नेक्स्ट है, यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु संख्या समान होते हैं को खालिस्तान की खोज से गलत सिद्ध किया गया। उत्तर है समस्थानिक। यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और समस्थानिकों की खोज से यह गलत सिद्ध किया गया था। समस्थानिकों किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है। परमाणु आधा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। 17 क्लोरीन 35 का 75% और 17 क्लोरीन 37 का 25% क्लोरीन का औसतन परमाणु द्रव्यमान क्या है? उत्तर है 35.5। 17 क्लोरीन 35 एवं 17 क्लोरीन 37 दोनों क्लोरीन परमाणु के समस्थानिक हैं। इनमें क्लोरीन के दोनों परमाणुओं की परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या क्रमशः 35 व 37 है। चूँकि प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट है, 3:1 के अनुपात में पाया जाता है अतः इसके औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट है। वो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाता है क्योंकि यदि क्लोरीन की कुछ मात्रा ली जाए तो उसमें दोनों तरफ के क्लोरीन उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है टॉपिक समभारक यानी आइसोबार्स। नेक्स्ट है समभारक आइसोबार्स। समभारक में खालिस्तान की संख्या समान होती है। उत्तर है नाभिक। अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को समभारक कहते हैं। समभारकों में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग समान तथा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उत्तर है आइसोबार। नेक्स्ट है टॉपिक सम इलेक्ट्रॉनिक्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। खालिस्तान इलेक्ट्रॉन की संख्या वाले परमाणु या आयन अणु होते हैं। उत्तर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। समान प्रोटॉन की संख्या वाले परमाणु अणु आयन सम स्थानिक यानी आइसोटॉप कहलाते हैं। नेक्स्ट है गैसीय नियम। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर है परम शून्य ताप। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। आदर्श गैस के समीकरण PV = nRT में T एक परम ताप है। यदि गैस का आयतन शून्य हो जाए तो कहाँ पर गैस का अणु विद्यमान नहीं होगा। अणु के न होने के कारण वहाँ पर कोई आंतरिक आकर्षण या प्रतिकर्षण वस्तुओं के बीच भी नहीं होगा तथा न ही कोई आंतरिक ऊर्जा होगी।
हम जानते हैं कि T बराबर FU, जहाँ U बराबर आंतरिक ऊर्जा है। यदि U 0 है तो ताप 0 केल्विन होगा, अतः आयतन शून्य होने पर तापमान भी 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री केल्विन तापमान को ही परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, बॉयल के नियम के अनुसार उत्तर है, जिस तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात PV बराबर स्थिरांक। बॉयल का नियम नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर होता है, अर्थात PV बराबर C, अर्थात P बराबर 1/V, यानी जब दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। P बराबर C/V, P बराबर C। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान या आयतन का परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ V बराबर समानुपाती T, जहाँ T बराबर परम ताप है, V बराबर आयतन है। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत तापमान पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, उत्तर है 237 डिग्री सेल्सियस। T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 माइनस 27 बराबर प्लस 27 बराबर 300 डिग्री केल्विन। यहाँ पर तापमान हो गया है 300 केल्विन और तापमान 2 ज्ञात करना है। V बराबर आयतन 1 है और यहाँ पर आयतन 2 है, दोगुना है, अर्थात नियत दाब पर P बराबर T या V1 बराबर V2 बटे T1 बराबर T2, अर्थात कट किया जाएगा 237 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अभिलक्षणिक गैस समीकरण PV बराबर nRT किस गैस के लिए सही प्रकार के लिए लागू होता है? उत्तर है आदर्श गैस के लिए। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण P बराबर nRT आदर्श गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। अभिलक्षणिक गैस समीकरण आदर्श गैस के लिए द्रव्यमान के लिए P बराबर nRT होता है। जब बॉयल एवं चार्ल्स के नियम संयुक्त करते हैं तो गैस समीकरण नियम बनता है। नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। उत्तर है 227 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में बदलेंगे तो 300 हो जाएगा। और तापमान 2 ज्ञात करना है। आयतन V1 बराबर V है, आयतन दूसरा यानी है 2V। आयतन समानुपाती है ताप के, अर्थात V1 बराबर V2 और T1 बराबर T2 के समीकरण से कट करेंगे तो आएगा 200 यानी 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? उत्तर है अवोगाड्रो का नियम। जूल्स का नियम संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित हैं। जूल्स का नियम स्थिर जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस ताप में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिसे जूल्स का नियम कहते हैं। ऊष्मा यानी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जबकि अन्य नियम गैस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं होगा? उत्तर है मेथी पाउडर, बाकी सभी मिश्रण होते हैं, अगरबत्ती, धुआं, इत्र। नेक्स्ट है, यानी सन 1883 में ग्राहम ने गैस के मिश्रण के नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के मिश्रण सापेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि दो गैसों के आपेक्षिक घनत्व D1 एवं D2 हो तथा उसके मिश्रण वेग क्रमशः R1 एवं R2 हो तो R1/R2 बराबर
D2/D1 का क्यूब यानी अंडर रूट। नेक्स्ट है विसरण के बारे में लिखने में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है ए, सही नहीं है। यानी गैस के विसरण की दर आयतन पर निर्भर करती है, यह सही नहीं है। बाकी सब सही है। सही वाले देख लेते हैं एक बार। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैस के विसरण की दर ठोस द्रव की तुलना में अधिक होती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गति अवस्था में हों।